जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने श्लोक 13 से लेके 15 तक के श्लोकों का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने 5 हेतुओं का नाम बतलाए। 5 हेतुओं का नाम बतलाए। अब जो है आगे 16वें श्लोक में आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करते हैं प्रभु। 16वें श्लोक में तो श्लोक 16 प्रारंभ, उसके पूर्व प्रभु से नम्र निवेदन, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देवदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले श्लोकों के माध्यम से, यानी श्लोक 12 से लेके 15 तक के श्लोकों में सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठानादि 5 कारणों का निरूपण करके अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का कर्मों से कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। क्या है आत्मा? सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए पहले आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करते हैं प्रभु। श्लोक 16 में, श्लोक 16 प्रारंभ हो। प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे तथा अपने विचार अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 16, तद्रैवं सति कर्तारमात्मन केवलं तु यः पश्चात्यकृत्य बुद्धि त्वान् सपश्यति दुर्मति। एक बार और सुनिए। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकर्ति बुद्धि त्वात् न सह पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी, प्रभु इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में, यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जो मनुष्य इस आत्मा को, शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, अनिकाम करने वाला समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ को नहीं समझता है। अब देखिए 14वें श्लोक में कर्मों के बनने में जो 5 हेतु बतलाए गए हैं, उनमें अधिष्ठानादि 4 हेतु तो प्रकृति जनित ही है, परंतु कर्ता रूप 5वां हेतु प्रकृतिस्थ पुरुष को माना गया है। और यहाँ यह बात कही जाती है कि आत्मा कर्ता नहीं है, संग रहित है। इसका यहाँ पर क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? तो इसके बारे में प्रभु कहते हैं कि इस विषय में यह समझना चाहिए कि वास्तव में आत्मा जो है वो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार और सर्वथा जो है असंग है। प्रकृति से, प्रकृति जनित पदार्थों से
प्रकृति से या प्रकृति द्वारा जो पदार्थ है, प्रकृति से जनित पदार्थ है, उससे या कर्मों से उसका कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। किंतु अनादि सिद्ध अविद्या के कारण असंग आत्मा का ही इस प्रकृति के साथ संबंध सा हो रहा है। अतः यह प्रकृति द्वारा संपादित क्रियाओं में मिथ्या अभिमान करके स्वयं उन कर्मों का कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता बने हुए पुरुष का नाम ही प्रकृतिस्थ पुरुष है। वह उन प्रकृति द्वारा संपन्न हुई क्रियाओं का कर्ता बनता है, तभी उनकी कर्म संज्ञा होती है और वे कर्म फल देने वाले बन जाते हैं। इसलिए इस प्रकृतिस्थ पुरुष को अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करके उन कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए 14वें श्लोक में कर्मों की सिद्धि के 5 हेतुओं में एक हेतु जो कर्ता माना गया है वह प्रकृति में स्थित पुरुष है, और यहाँ आत्मा के केवल यानी संग्रहित शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। अतः उसको अकर्ता बतलाकर उसके यथार्थ स्वरूप का यहाँ लक्षण किया गया है। जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप, जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेता है, उसके कर्मों में कर्ता रूप 5वां हेतु नहीं रहता। इसी कारण उसके कर्मों की कर्म संज्ञा नहीं रहती। यही बात अगले श्लोक में समझाई गई है, श्लोक 17 में। तो श्लोक 17 में आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझाकर उसे अकर्ता समझने वाले की स्तुति करते हैं। श्लोक 17 में ध्यान से सुनिए। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सः इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष उन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। यही बात प्रभु ने यहाँ समझाया है। अब यहाँ प्रश्न उठता, बुद्धि का लिपायमान न होना क्या है? कर्मों में और उनके फलरूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के सारे पदार्थों में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव हो जाना, किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध ना समझना तथा उन सब को स्वप्न के कर्म और भोगों की भांति क्षणिक, नाशवान और कल्पित समझ लेने के कारण अंतःकरण में उनके संस्कारों का जमा न होना, यही बुद्धि का लिपायमान न होना है। अब एक प्रश्न और भी है कि वह पुरुष उन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। ये कथन आया है इस श्लोक में, तो इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से आत्म स्वरूप को भली भांति जान लेने के कारण जिसका अज्ञान जनित अहंभाव सर्वथा नष्ट हो गया है, अज्ञान जनित अहंकार का जो भाव है वो सदा के लिए नष्ट हो गया है,
मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर में अहंता, ममता का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों से या उनके फल से जिसका किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहा, उस पुरुष के मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा जो लोक संग्रहार्थ प्रारब्धानुसार कर्म किए जाते हैं, वे सब शास्त्रानुकूल और सबका हित करने वाले ही होते हैं। क्योंकि अहंता, ममता, आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि का अभाव हो जाने के बाद पाप कर्मों के आचरण का कोई कारण नहीं रह जाता। अतः जैसे अग्नि, वायु और जल आदि के द्वारा प्रारब्ध बस किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए, अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्ध बस किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए, तो वे अग्नि, वायु आदि न तो वास्तव में उस प्राणी को मारने वाले हैं और न वे उस कर्म में बनते ही हैं। उसी प्रकार उपयुक्त महापुरुष लोक दृष्टि से स्वधर्म पालन करते समय यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों को कर उनका कर्ता नहीं बनता और उनके फल से नहीं बंधता, उसमें तो कहना ही क्या है। किंतु छात्र धर्म जैसे किसी कारण से योग्यता प्राप्त हो जाने पर समस्त प्राणियों का संहार रूप क्रूर कर्म करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके फल से वह नहीं बनता है। अर्थात लोक दृष्टि से समस्त कर्म करता हुआ भी वह उन कर्मों से सर्वथा के लिए बंधन रहित ही रहता है। भाव यह है कि जैसे भगवान संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि कार्य करते हुए भी वास्तव में उनके कर्ता नहीं हैं और उन कर्मों से उनका कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार सांख्य योगी का भी उनके मन, बुद्धि और इंद्रिय द्वारा होने वाले सारे कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यह बात अवश्य है कि उसका अंतःकरण अत्यंत ही शुद्ध तथा अहंता, ममता, आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि से रहित हो जाने के कारण उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा राग, द्वेष, अज्ञान मूलक चोरी, व्यभिचार, मिथ्या भाषण, हिंसा, कपट, दम आदि पाप कर्म नहीं होते। उसकी समस्त क्रियाएं वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रानुकूल ही हुआ करती है। इससे भी उसे किसी प्रकार का यत्न करना नहीं पड़ता, उसका स्वभाव भी ऐसा बन जाता है। तो प्रभु श्लोक 17 पर मैं विश्राम लेता हूँ, फिर अगले श्लोक लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताएं, साथ ही शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।